वो इसको कहते हैं मन के लोभ को मोह करते हैं। तन के लोभ का सब कोई इलाज कराता है, लेकिन मन के लोगों का इलाज नहीं करवाता। तो मन ही बीमार हो गया गरुड़ जी का। गरुड़ जी का मन कैसे बीमार हुआ? तो भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज लंका में थे, युद्ध कर रहे थे रावण से। रावण के पुत्र जो था मेघनाद, जिसको इंद्रजीत भी कहते हैं, वह एक दिन नागपाश से राम लक्ष्मण को बांध दिए। भगवान राम और लक्ष्मण को कोई बांध नहीं सकता था। राम और लक्ष्मण को कोई बांधने वाला संसार में नहीं था, लेकिन वो बंधा क्यों? तो भगवान राम जब राक्षसों का नाश कर रहे थे, विनाश कर रहे थे, सर्वनाश कर रहे थे, तो होता क्या है बंधुओं, उस समय में भगवान राम की तरफ से कोई नहीं मरता। अब भगवान राम की तरफ से जो बंदर भालू मरते थे और रावण की तरफ से राक्षस मरता था, तो बंदर भालू जब मरते थे तो उनका मुंह ऊपर हो जाता था, क्योंकि चार पैर वाला आदमी का मुंह नीचे होता है। कभी देखे नहीं? चार पैर वाले वस्तु जब मरते हैं, जानवर जब मरते हैं, तो उनका मुंह ऊपर हो जाता है, लेकिन दो हाथ और दो पैर वाला जीव जंतु जब मरते हैं तो उसका मुंह नीचे रहता है। देखें कि नहीं देखें? विचार करें। तो बंदर भालू जो मरते थे तो उनका पैर मुंह ऊपर हो जाता था, और राक्षस मरते थे उनका मुंह नीचे हो जाता था। तो भगवान राम क्या करते थे? कभी कभी अमृत का बारिश करते थे। वहाँ गोस्वामी जी चित्रण करते हैं, सुधा बरस गए तुम तन माही, अजिए भालू कभी निश्चल नाही। सुधा कहते हैं अमृत, अमृत की वर्षा दोनों दल में होता था, राक्षस के भी दल में, राम के भी दल में। लेकिन जब वर्षा होती थी सुधा की, अमृत की, तो भालू और बंदर जीवित हो जाता था, लेकिन राक्षस जीवित नहीं होता था। सुधा बरस गए तुम तन माही, जिए भालू कपि निश्चर नाही। तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई नाग फांस में बांधे हुए थे। उसी समय नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा कि हे गरुड़, देखो लंका में राम और लक्ष्मण को मेघनाथ ने बांध दिया है, उसे तुम खोल दो, नाग फांस से मुक्त कर दो। तो गरुड़ जी जब सुना नारद जी की बातों को, तो गरुड़ जी लंका में देखते हैं कि ये दोनों भाई बंधे हुए हैं। तो गरुड़ जी जाकर के दोनों के बंधन को खोल दिए, और जब बंधन को खोल दिए, और जब भगवान श्री राम को क्रांत होते हैं, तो भगवान राम क्या कहते हैं? कहते हैं धन्य है गरुड़ जी, अगर आप नहीं आते तो मैं बंदा नहीं, उनका बंधन कर दिया।
क्या कहते हैं काग भुसुंडी गरुड़ जी कहते हैं भव बंधन के छूट रही। कहते हैं भव बंधन के छूटई नर जपी जाकर नाम अखर्व निशाचर बांध्यू नाग फांस सोई राम। गरुड़ जी के मन में हुआ। अब गरुड़ जी के मन में कौन रोग उत्पन्न होते हैं? तो बंधन को खोल दिया, नाग से तो मुक्त कर दिया। और जैसे भगवान राम कहते हैं धन्य है गरुड़ जी, अगर आप नहीं आते तो मैं बंधा ही रह जाता। अब ये शंका हो गया गरुड़, मन का रोग। सुन लेते न महामोह उपजाओ तोरे, याद कीजिए मोह सकल व्याधिन कर मोला, तेहिते बहु उपजहि सब सोला। अब मोह उत्पन्न होता है गरुड़ को। कैसा मोह? अब गरुड़ जी कहते थे कि जिनके नाम लेने से लोग आवागमन के चक्र से मिट जाते हैं, भगवान के नाम में वो पावर है, वह शक्ति है। कहते हैं कि जिसको जानने से मोह क्या होता है, जिसके जानने से सब दुख मिट जाता है, जिनके नाम लेने से। लेकिन यहाँ तो देखते हैं कि ये आवागमन का चक्र जिनके नाम जपने से छूट जाता है, और वो प्रभु एक राक्षस के हाथ से नाग फांस में बांधे चले गए कि ये राम नहीं है। शंका गरुड़ जी को। अब गरुड़ जी के मन में यही भाव उत्पन्न होने लगा, यही सोचने लगा ना ये राम नहीं है, ये राम रहते तो नहीं बंधे जाते। अब विचार कीजिए, बार बार यही बात कहने लगे, ये बंधे जाते। तो करते क्या है, उस समय में गरुड़ जी व्याकुल हो गए। अब मन में बुद्धि उत्पन्न, मन में हम लोगों को भी कोई शंका हो जाता है, जब तक उसका समाधान नहीं होता है क्या तब तक सुख चैन मिलता है? सुख चैन नहीं मिलता, सुख चैन मिलता ही नहीं है। तो सुख चैन मिलता ही नहीं है तो गरुड़ जी को भी सुख चैन नहीं मिलता। गरुड़ जी चिंतित थे, व्याकुल थे, मन में भय उत्पन्न हो रहा था। गरुड़ जी क्या कहते हैं, उस समय में काग भुसुंडी जी, गरुड़ जी व्याकुल हो गए तो गरुड़ जी चल दिए रास्ते में। अब कहाँ जाऊँ, कौन हमारा शंका दूर करेंगे? रास्ते में गरुड़ जी जा रही थी तो नारद जी मिल गए। और नारद जी जब मिल गए तो नारद जी से गरुड़ जी पूछ दिए कि जिनके नाम लेने से लोग आवागमन के चक्र से मिट जाते हैं, वो प्रभु एक राक्षस के हाथ से बांधे गए। मुझे विश्वास नहीं होता कि नाम लो। गरुड़ जी कहते हैं पक्षीराज, नारद जी कहते हैं पक्षीराज सुनिए, महामोह जाके तो
जी, तुमको महामोह हो गया है। मोह नहीं, महामोह। महामोह उपजाओ तोरे, अब मिटे ही न बेगे कहे खगमोरे। हे पक्षीराज, वो मेरे कहने से मिटने वाला नहीं है। आज तक कहा, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। नारद जी भेजिए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से भी पूछा तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जेहि बहुबार नचावही मोही। हे गरुड़ जी, जिसने मुझको कितना बार नचाया, एक बार के लिए कौन के? नारद जी, भगवान विष्णु, भगवान की माया ब्रह्मा जी को कई बार नचाया। सुने होंगे आप लोग, मैं याद दिला देता हूँ। भगवान कृष्ण ग्वाल बाल के साथ में खेल रहे थे। ब्रह्मा जी जान गए थे कि प्रभु का अवतार हो गया है, तो क्या किए, ब्रह्मा जी आ गए भगवान कृष्ण के पास। देखा कि ग्वाल बाल के साथ में खेल रहे। भगवान कृष्ण थोड़ा गए उधर गौ घुमाने के लिए, इधर ब्रह्मा जी को मौका मिल गया। सब गाय को, सब ग्वाला को ब्रह्मा जी क्या किए, ले जाकर के गुफा में बंद कर दिए, छोड़ दिए। जितनी गौ थी और जितने ग्वाल बाल थे सबको उठा लिया। अब भगवान कृष्ण आए, लोग गौ को देखते हैं न ग्वाल बाल को देखते हैं। अब मैं क्या करूँ, ये कहाँ गए गो ग्वाल सब? अब मैं क्या जवाब दूंगा सबको? भगवान कृष्ण क्या किए, आँख बंद करके देखते, अरे ये तो ब्रह्मा जी का कर्तव्य है, ये सबको चुरा करके गुफा में बंद कर दिया है। क्या किए, ब्रह्मा जी के कर्तव्य को देखकर उस समय में भगवान कृष्ण ने क्या किया, सब गोप ग्वाल को जैसा जिनका गाय था, जिनका जैसा ग्वाला था, वैसा ही ग्वाला और गाय बना करके सबको भेज दिया। सब घर चले गए। जब गाय और ग्वाला घर आ जाए तो कोई गार्जियन जाएंगे ढूंढने के लिए। एक गोप ग्वाल को ब्रह्मा जी गुफा में बंद कर दिए और उसी का गाय, जिसकी जैसी गाय वैसा बनाया, जिसका जैसा ग्वाला वैसा बना दिया और उसको बना करके सबको भेज दिया। कहाँ? सबको भेज दिया। वही अपने अपने घर। 1 वर्ष बीत गए ब्रह्मा जी को। 1 वर्ष के बाद आज आया, अरे हम जो गोप ग्वाला को गुफा में बंद किए थे, उसको कोई ढूंढने नहीं गया। आया कोकला वृंदावन, सबके दरवाजे पर ब्रह्मा जी गए, सबके दरवाजे पर गए और ग्वाला सब खेल रहा था। गए गुफा के पास, गुफा के मुंह को हटाया, खोला गुफा के मुंह को, देखा सब गए और ग्वाला उसी में बंद है। वहाँ बच्चा सब खेल रहा है, गाय बंधी हुई है, यहाँ सब बंद है। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु आपकी माया अद्भुत है। वो ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी, नारद जी कहते हैं, जही बहुबार नचा वही मोही, जिसने हमको बहुत बार नचाया वही आपको व्याप लिया है। आप चले जाइए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी को प्रणाम किए और तब ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे नाथ, ऐसी ऐसी बात है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, अब जगमय जगमम उपराजा, नहीं आज
आचरज मोही खगराजा, तब बोला विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। ब्रह्मा जी कहते हे गरुड़ जी, मैं राम के प्रभुता को नहीं जानता, उसके प्रभुता को जानने वाले हैं तो भगवान भोलेनाथ शिव शंकर हैं। आप उनके पास चले जाइए और उनसे जुक्ति जानिए, उनसे पूछिए राम की महिमा को। तो चले ब्रह्मा जी के पास से गरुड़ जी चल दिए शंकर जी के पास। अब देखिए राम की क्या महिमा है, राम की क्या शक्ति है। तो कहते हैं रामो रामो बोलो भाई, याद कीजिए, राम के नाम को जो बोलते हैं, महापापी होय यदि राम नाम लय, संसारे समुद्रे पद गोष्पदय होय। का संसार में राम का नाम जो लेते हैं महापापी क्यों नहीं है, वो गोलोक को प्राप्त कर लेते हैं। महापापी होय यदि राम नाम लय। इतना ही नहीं कहा, मृत्यु काले यदि मृत्यु काले राम बोलियां डाके, विमान चढ़िया सोई जाई देवा लोके। मृत्यु के समय में, मृत्यु काले यदि नर राम बोलियां डाके, मरने के समय में अगर राम का उच्चारण इस मुख से होता है तो कहाँ जाते हैं? मृत्यु काले है यदि राम नाम लय, संसार समुद्र, समार समुद्र से पार कर जाते हैं। मृत्यु के समय में जिस मुख से राम का उच्चारण होता है वो कहाँ जाते हैं? विमान चढ़िया सोई जाई देवलोक के, विमान पर चढ़ करके देवलोक जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं हे गरुड़ जी, मैं उस राम की महिमा को नहीं कर सकता। अग जगमय जगमम उपराजा, नहीं आचरज मोही खगराजा, तब बोला विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। राम की प्रभुता को जानना बड़ा कठिन है, इसलिए उनके प्रभुता को भगवान शंकर जानते हैं। आप भगवान शंकर जी के पास चले जाइए, आपका कल्याण होगा। तो गरुड़ जी भाग करके भगवान शिव के पास आए और शिव जी जब देखते हैं तो शिव जी क्या किए, वो भी कैलाश को छोड़कर कुबेर के घर चल दिए। कैलाश को छोड़ दिया, चल दिया कुबेर के यहाँ। बीच ही पंथ मिले दुनु जारी, बीच ही में गरुड़ जी मिल गए। प्रणाम किए, मिलहु गरुड़ मारग माही, कवन भांति समझाओ तू ही, तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करियो सत्संगा। याद कीजिए, कहते हैं मोह गरुड़ जी से जब पूछते हैं कि गरुड़ जी आप क्यों व्याकुल हैं, तो भगवान शंकर से गरुड़ जी प्रार्थना करते हैं कि मेरे मन में संदेह हो गया है, इसको दूर कर दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं मिलहूँ गरुड़ मर मारग नमाई। ये गरुड़ जी आप मुझको रास्ते में मिले हैं, मैं आपके दुख को कैसे दूर कर सकता हूँ। मिलहूँ गरुड़ मारग नमाही, कवन भांति समझाओ तो मैं आपको कैसे समझाऊँ। तब ही हो ही सब संशय भंगा, कहा आपका मन का संदेह तब दूर होगा जब बहुत दिन सत्संग करोगे। तब बहुत दिन सत्संग करोगे तब तुम्हारा मन का दूर होगा मैल। तो गरुड़ जी कहते हैं मैं कहाँ जाऊँ सत्संग करने के लिए।
तो भगवान शंकर कहते हैं उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, उत्तर दिशा में सुंदर नीलगिरी पर्वत है, उस पर्वत पर कागभुसुंडी रहते हैं। याद कीजिए, कागभुसुंडी रहते हैं। वहाँ 4 प्रकार के वृक्ष हैं। आम छाह करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। कहा आम के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की प्रार्थना करते हैं, सत्संग करते हैं, आप वहीं जाइए। गरुड़ जी चल दिए। जब गरुड़ जी पहुंचते हैं वहाँ पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत पर, वहाँ जो कथा सुना रहे थे कागभुसुंडी जी, वृद्ध वृद्ध भी हम तहाँ आए, सुने राम के कथा सुहाए। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय आयो खगनहा। आवत देखी सकल खग राजा, हर्षों बायस सहित समाजा। पक्षीराज को आते हुए देखकर कागभुसुंडी जी महाराज का हर्ष का सीमा नहीं रहा। जब आए तो कागभुसुंडी जी पूछते हैं गरुड़ जी से कि सुनहु नाथ के ही कारण आया हूँ। हे नाथ, आप किस कार्य से आए हैं? सुनहु नाथ के ही कारण आया हूँ। तो गरुड़ जी कहते हैं सो सब गयो दरस तब पायो, आपके दर्शन मात्र से सब मेरा दूर हो गया है। तो फिर कहते हैं आप क्यों आए महाराज, क्या कारण है? तो गरुड़ जी कहते हैं कि हे कागभुसुंडी जी, नाथ कृतार्थ भयऊ मैं, तब दर्शन खगराज, आयसु देहु से करहूँ अब, प्रभु आयो कही काज। हे प्रभु किस कार्य के लिए आए हैं? तो गरुड़ जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, मेरे मन में शोक हो गया है, शोक हो गया, उसी को दूर करने के लिए मैं आया। तो कागभुसुंडी जी, तब कागभुसुंडी जी से गरुड़ जी पूछते हैं कि सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। काहे पक्षीराज, सबसे दुर्लभ कौन शरीर है? तो कागभुसुंडी जी कहते हैं कि नारी तन समय नहीं कहुनी चर जाचते मनुष्य शरीर के समान संसार में कोई शरीर नहीं है। देखिए एक ही लाइन में कहते हैं कि मनुष्य शरीर में के समान संसार में कोई शरीर नहीं है। ये शरीर कैसा है? नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। कहा हे गरुड़ जी, ये मनुष्य का शरीर ऐसा है जिसमें 3 रास्ता लगी हुई है। एक है नरक जाने की सीढ़ी, दूसरा है स्वर्ग जाने की सीढ़ी, तीसरा है अपवर्ग जाने की सीढ़ी। तो कागभुसुंडी जी कहते महाराज, नरक जाने की सीढ़ी क्या है, स्वर्ग जाने का सीढ़ी क्या है, और अपवर्ग में जाने की सीढ़ी क्या है? तो कागभुसुंडी जी कहते हैं कि गरुड़ जी सुनिए, हमारे गुरु महाराज कहते हैं स्वर्ग कैसे जाओगे? तो गुरु महाराज कहते हैं घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय छारे। घटतम प्रकाश शब्द कहते हैं 3 पर्दा मनुष्य के शरीर पर है। घटतम प्रकाश व शब्द कहते हैं सबसे पहला घट शरीर का पर्दा, घटतम मतलब अंधकार का पर्दा, घटतम प्रकाश। 3 पर्दा है, अंधकार का पर्दा है, प्रकाश का पर्दा है और शब्द का पर्दा।
घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छार है कर दृष्टि अनुधन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस्मरण दृढ़ चाहिए। क्या कहते हैं? कहते हैं 3 पर्दा मनुष्य के ऊपर है। सबसे पहला अंधकार का पर्दा। तो ये अंधकार का पर्दा जो है ये सीधे नरक जाने वाली पर्दा है। जो व्यक्ति अंधकार में है, पानी आंख बंद करते केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है, तो समझ लीजिए वो सीधे नरक की सीढ़ी पर खड़े हैं। अंधकार को पार करके हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आओ भक्त सारे भक्ति करो, आसार भक्ति करी संसार भ्रमते रही, भक्ति श्रम निशि फल हो। आहो भक्त कहते हैं जब तक हम लोग सार भक्ति नहीं करेंगे तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। वो सार भक्ति क्या है? वह राम नाम जो है वो सार भक्ति है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट में हुई। वो राम नाम का धुन जो है सब घट में हो रहा। पारान पश्यंती मध्यमान बैखरीन, वर्णात्मक हत धुन नहीं कोई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट में हुई। वो राम नाम जो है अमर नाम है। सुनेंगे आप लोग, राम नाम कैसा अमर नाम है? जिस तरह पसारी के दुकान में गंधक मिलता है, अब मेडिकल में भी गंधक मिलता है। जब पसारी के दुकान का गंधक ला करके खाएंगे शरीर में फोड़ करके निकल जाएगा, घाव बना देंगे। लेकिन मेडिकल से गंधक ला करके खाएंगे, वो शोध किया हुआ गंधक है, उस गंधक को खाएंगे आपका रोग को दूर कर देंगे। उदाहरण में सुनेंगे आप लोग कैसे होता है, गंधक खाने से लाभ क्या है। उसी तरह राम नाम जपने से क्या लाभ है। राम नाम को जो सिद्ध कर लेते हैं उनसे लाभ होता है। एक संत हुए गोस्वामी जी महाराज, जिस समय गोस्वामी जी महाराज संसार में थे उस समय में सती प्रथा चलता था। किसी माताएं के पति का देहांत अगर हो जाए तो उस स्त्रियों को जिंदा जला दिया जाता था, सती प्रथा में। एक ब्राह्मण का पति का देहांत हो गया, ब्राह्मणी के पति जब संसार से चले गए, उस समाज के लोगों ने कहा कि अब तुमको भी चलना पड़ेगा। तो ब्राह्मणी सोचने लगी मैं क्या करूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ब्राह्मणी बच्चे को दूध पिलाते। कहा ठीक है आप लोग चलिए, मैं दूध पिला देती हूँ इनको, और आ रही हूँ। दूध पिलाने लगी, बच्चे को नहला धुला करके दूध पिला करके सुला देती है, और ब्राह्मणी तैयार होकर के चलना प्रारंभ करती है। रास्ते में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का आश्रम था। ब्राह्मणी गई और सोचती है मन में कि आज तो मैं जलकर समाप्त हो ही जाऊंगी, तो क्यों नहीं हम इस महात्मा जी से मुलाकात करें। गए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्रणाम किए। जैसे प्रणाम किए, गोस्वामी जी आशीर्वाद देते हैं पुत्रवती भव। जैसे कहा पुत्रवती भव,
तो ब्राह्मणी रोने लगी बैठ करके, कहा पतिदेव किस जन्म के लिए आशीर्वाद दिए हैं? इस जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए। इस जन्म में तो हमारे पति संसार से चले गए, अब मैं अकेली हूँ। गोस्वामी जी कहते नहीं, अगले जन्म के लिए। गोस्वामी जी के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र हुआ। विचार कीजिए, राम नाम में कितनी शक्ति है, पुत्रवती हो। इसलिए बंधु कहते हैं जो नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ये नरक और स्वर्ग जाने वाली सीढ़ी है। इस सीढ़ी के बारे में क्या कहते हैं? सो तनु धरि हरि भजहीन जे नर, अहो ही विषरत मंद मंद तर। कहते हैं जो अहंकारी प्राणी देवता और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में जाते हैं। विचार कीजिए, जो क्या करते हैं, निंदा करते हैं, वो जाते हैं रौरव नरक में। हमको रौरव नरक नहीं जाना है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो मनुष्य कांच किरीच बदले ते लेही, करते डारी परस्मणि देही। जो मानो पारसमणि को हाथ से फेंक देता है और उसके बदले में कांच का टुकड़ा ले लेता है। सो तन धरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विसरत मंद मंद तर। जो ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर भगवान का भजन नहीं करते, कहाँ जाते हैं? सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर। जो नहीं भजते हैं, कहते हैं जिस तरह सोना के बदले में कांच का टुकड़ा लीजिएगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं? तो कहते गोस्वामी जी कहते वो सोना के बदले में कांच का टुकड़ा लेते हैं। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खबराया। हे पक्षीराज, संतों का स्वभाव क्या है सो देखिए। कहते हैं पर उपकार, जो दूसरे का उपकार करता है, पर उपकार वचन मन काया, वचन से भी दूसरे को नहीं सताते हैं। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज, संत जो होते हैं स्वभाव होता है, संत स्वभाव से खगराया। हे पक्षीराज, संतों का स्वभाव देखिए कैसा, जो उसका अपकार करता है उसका भी वो उपकार करते हैं। जैसे संत महात्मा लोग एक दृष्टांत देते हैं कि नाव पर एक महात्मा जी बैठे हुए थे। नाविक नाव से जा रहे थे खेव करके, और उस समय में होता क्या है, एक बिच्छू पानी में फंस रहा था। महात्मा जी देखते देखते मन में सोचा कि ये बिच्छू जो है प्राण को त्याग देंगे। अपने हाथ से सोचा कि बिच्छू को ले करके नाव पर देते उधर बाहर निकल जाए। जैसे महात्मा जी अपना हाथ देते थे, अब बिच्छू हाथे में डंक मार देता। महात्मा जी हाथ दिए उसको निकालने के लिए, डंक मार दिया। फिर क्या करते थे महात्मा जी, फिर हाथ को मसूल लेते थे, फिर हाथ देते थे। बार बार बिच्छू को बचाने का प्रयास कर रहे थे। जितना बार पानी में हाथ देता उतना बार बिच्छू डंक मारता। लोगों को देख करके नहीं रहा गया। कहा हे बाबा, आप भी दिमाग से करेक्ट तो नहीं हो गए? कहा क्या हुआ? कहा आप बिच्छू को बचाना चाहते हैं, बिच्छू आपको डंक मार रहा है।
महात्मा जी कहते हैं बिच्छू अपना स्वभाव को नहीं छोड़ता। बिच्छू का काम है थोड़ा सा किसी चीज का ठोकर लगे तुरंत उसको डंक मार देता है। तो बिच्छू अपना काम नहीं छोड़ता है, हम अपना काम को कैसे छोड़ देंगे? हम कैसे अपना धर्म को छोड़ देंगे? इसलिए बंधु, संत जो होते हैं वो भूरज तरुतर संत कृपाला संत होते हैं। कैसे? भोजपत्र की तरह। भोजपत्र जो दूसरों की भलाई के लिए बहुत बड़ी विपत्ति सहते हैं। अब दुष्ट का उदाहरण क्या देते हैं? सब सन इव खल पर बंधन कैसे, खाल कढ़ाई विपत्ति सही जैसे। सन को देखते हैं ना, जब हम लोग पाट को काटते हैं उसको ले आकर के पटवा को कहाँ देते हैं? पानी में। 10 दिन 12 दिन तक पानी में उनको सिझाते हैं। जब किसान के मन में हो जाता है कि पटवा सिझ गया है, तब उसको छील लेते हैं। यानी सन से निकल, पटवा से निकल जाता है सन अलग हो जाता है, संठी अलग हो जाता है। तब कोई चाहे कि सन के भाव में संठी को बेचेंगे, बिकेगा कि नहीं? नहीं बेच सकते। उसी तरह दुष्ट जो होते हैं, दूसरे को दुख देने का समय हर समय विचार करते हैं। गुरु महाराज इसी पर एक कहानी सुनाते थे। एक गांव में गरीब व्यक्ति थे, वो भगवान का भजन करने लगे। भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट होकर के आए, मांगो क्या मांगते हो? तुम जितना मांगोगे ना उसका दुगना पड़ोसी को हो जाएगा। जैसे सुना आग बबूले हो गए, तपस्या किए, हाँ अल्लाह मिलेगा पड़ोसी को। कहा नहीं, सुनो, सोच लो मन में, जितना तुम मांगोगे उसका दुगना होगा पड़ोसी को। क्या कहते हैं? वो कहते कोई बात नहीं महाराज, होने दीजिए, दुगना कोई बात नहीं है। उस समय में अब देखिए दुगना क्या है? दुगना प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है? वो भगवान के भक्त, देवताओं के भक्त क्या किए? कहा आई नहीं, कल मांगूंगा। कहा ठीक है। दूसरे दिन फिर देवता आ गए, अरे मांगो। कहा देखिए 3 वरदान हम मांगेंगे। कहा मांग लो, कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखो जितना मांगोगे उसका दुगना पड़ोसी को हो जाएगा। कहा ठीक है महाराज। कहा ये वरदान दीजिए कि हमको 5 मंजिले की मकान हो जाए और 5 एकड़ जमीन हो जाए। 5 एकड़ जमीन हो जाए। देवता कहते ये मस्त। देखते देखते 5 मंजिला मकान इसको हुआ, 5 एकड़ जमीन इसको, और दूसरा जो उनका पड़ोसी था और उनके दरवाजे पर सुना तो लोग गए, तो उधर भी ये मांगा तो था ये व्यक्ति जो पूजा किया, और उधर पड़ोसी को दुगना हो गया, दूना। कहा ठीक है महाराज कोई बात नहीं है। कहा दूसरा वरदान भी, कहा मांग लो। कहा दूसरा वरदान यह दीजिए कि हमारे परिवार के जितने लोग हैं सबों का एक आँख फूट जाए। देखिए, तो जब कहा इधर एक आँख तो पड़ोसी का दोनों। इधर तो एक ही आँख परिवार का गई, पड़ोसी का दोनों आँख फूट गए। अब कहा तीसरा वरदान यह दीजिए कि हमारे दरवाजे पर एक पोखर हो जाए और डढ़िया पर एक कुआं हो जाए। तो इधर एक पोखर एक कुआं, अब पड़ोसी को 2 पोखर 2 कुआं। तो डूब करके मरेंगे, और डूब करके मरेंगे तो वो संपत्ति हम ले लेंगे। यही है दूसरे को दुख सहकर दुख देना। विचार कीजिए। फिर हम लोग सुन रहे थे
सुन रहे थे मन के रोग कौन है? मन के रोग कौन है? विचार कीजिए। तो मन के रोग के बारे में कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हो ही उलुक संत चिंतारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। कहते हैं बंधु, सबका निंदा करने वाले, जो सबों का निंदा करते हैं, निंदा करने वाले को जब तक लोगों का निंदा नहीं करेंगे उसका पेट का अन्न पचने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी क्या कहते हैं, हरि गुरु निंदक दादुर होई। जो हरि और गुरु का निंदा करते हैं वो क्या होते हैं? मेढक होते हैं। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। 1000 वर्षों तक वही मेढक बनता है। मेढक का टर्टय सुने हैं कि नहीं? कौन समझेंगे आप लोग क्या बोलता है? वो अपनी भाषा में बोलता है। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि ये तो सबका निंदा करने वाला, याद कीजिए। लेकिन हरि गुरु निंदक, जो हरि और गुरु की निंदा करते हैं वो 1000 जन्मों तक शरीर नहीं पाते, उसी शरीर में रहते हैं, मेढक वाला शरीर में। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्मई पायस धरी। जो ब्राह्मणों की निंदा करते हैं वो क्या होते हैं? द्विज निंदक, बहु नरक भोग करी, बहुत दिन नरक में भोगते हैं। जन्म सहस्त्र पाव नरसोई, हजारों जन्मों तक वे जीवित रहना चाहते हैं और बहुत तरह की निंदा उसको सहना पड़ता है। द्वि निंदक बहुरौरव हुई। जो ब्राह्मणों का निंदा करते हैं वो कौवा होते हैं। सूर्य श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक पर ही ते प्राणी। सूर्य मतलब देवता। कहते हैं जो देवताओं का निंदा करते हैं रौरव वर्ष नरक में पड़ते हैं। अब रौरव क्या है? याद कीजिए, 7 स्वर्ग है और 14 नरक है। एक स्वर्ग पर 4 नरक है। तो नरक नहीं अगर जाना चाहते हैं तो संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े समधार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म कहता है। जन्म जन्म पहचाना पड़ता है। एक व्याधि बस नर मरहि, एक व्याधि अनेक रोग में एक व्यक्ति संसार से चले जाते हैं। ये असह्य बहुव्याधि, कहते हैं ये असाध्य बहुव्याधि, पीड़ ही संतत जीव का, 100 किमी लहरी समाधि। मनुष्य को तो एक ही रोग के वश में होकर मर जाते हैं, परंतु ये बहुत से असाध्य रोग हैं जो जीव को सदा कर चलता रहता है। इस दशा में यह जीव कैसे सुख पा सकता है? उस दशा में वो जीव को कैसे सुख मिलेंगे? नेम धर्म आधार, तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कौटुक नहीं, रोग जाहि हरिजान। धर्म आधार तपस्या ज्ञान यज्ञ जप और दान आदि करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गुरु जी इनसे रोग नहीं जाते।
इन सबों से भी रोग मिटने वाला औषधियाँ करोड़ हैं, लेकिन रोग कब मिटेंगे, पाप कब मिटेंगे? तो भगवान शंकर से ब्रह्मा जी पूछते हैं। भगवान शिव कहते हैं, ब्रह्मा जी, त्रिवेणी यत्र संगमो तीर्थराज सौच्यते तत्र स्नानं परकुर्वित पापेभ्य प्रमुच्यते। का त्रिवेणी संगम अर्थात दोनों नेत्रों के बीच में जो सरस्वती की धारा है, उस धारा में जो व्यक्ति नहा लेते हैं सब पापों से नष्ट हो जाते हैं। होगा कब? सुन करके होगा क्या? भगवान बुद्ध से एक भंते पूछते हैं, भंते आपने ये ज्ञान कहाँ से पाया? भगवान बुद्ध कहते हैं, सुनो महाराज, ये ज्ञान मैंने अपने गुरु अलर्क से पाया। अलर्क ने मुझे केवल रास्ता दिखाया, लेकिन करना मुझको ही पड़ा स्वयं। तो गुरु जो होते हैं वो रास्ता दिखाने वाले होते हैं, और करना स्वयं पड़ता है। जब तक नहीं करेंगे जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। करत कष्ट बहु पावै कोई, बहुत कष्ट के बिरला ही कोई इस ज्ञान को प्राप्त करता है। तो जब हम लोग करेंगे जुगती जानकर, तभी हम लोग को मुक्ति का मार्ग मिलेगा। नहीं करेंगे तो मुक्ति का मार्ग मिलने वाला नहीं है। संत महात्मा लोग कहते हैं, कथा में आया नहीं मरकर बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन तेली घर के कल्लू कसाई नीन, मांस बिकी बोटी बनी चमड़ीन गढ़ी नगाड़, उस पर जो कुछ बाकी रहते थे इस पर पड़ती मार। कहते हे कलूर जी, जो मनुष्य भगवत भजन में नहीं आते हैं तो क्या होते हैं? मरने के बाद बैल के योनि में जाना पड़ता है। बैल बने हल में जोते, उसको हल में जोतते हैं, गाड़ी में जोतते हैं। ले गाड़ी में दीन तेली घर के कल्लू, उनसे ज़्यादा हुआ कल्लू में बेच लेते हैं। तेली घर के कल्लू उन्हीं कसाई नीन, कहते उनको कसाई खरीद लेता है और उनके मांस को बोटी बना करके बेच देता है, और उसी चमड़े को नगाड़ा में लगा करके तब उसको लकड़ी से पीटा जाता है। तो ये कर्तव्य के बिना हम लोगों को ये कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को कर्म करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म की जा फल की इच्छा मत कर कोई इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। नहीं मानो तो करके देखो, नहीं तो जिसने किया उसके घर में जाके देखो, नहीं तो इतिहास के पन्ने में जाकर के देखो, तब जीवन का कल्याण होगा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती होने पर भी रावण के घर में दीप जलाने वाला कोई नहीं बचा। इसलिए हम लोगों को भी भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य शरीर का यही उपमा है, मानव तन अनमोल रे, माटी में ना धूल रे, अब हो मिला सो तब हो मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है, भगवत भजन करें, तभी हम लोगों का जीवन कल्याणमय और सुखमय होगा। जब तक भगवत भजन नहीं करेंगे जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। उसका एकमात्र कल्याण करने वाला है वह है भक्ति। स्वतंत्र सुखों की खान, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। को बिना सत्संग से प्राणी को नहीं मिल सकता। इसलिए बंधु, अभी हम लोग मानस योग के बारे में सुन रहे थे।
रोग क्या है? काम, क्रोध, पित्त, लोभ, अपाराध। कहते हैं ये सब क्या है? ये सब रोग है शरीर का। और ये रोग जो है मनुष्य को प्रीति करो जब तीनों भाई और वो भी सन्निपात लग जाए। जब ये तीनों प्रीति कर लेते हैं तो जीव और कल्याणमय हो जाता है, अर्थात उनका नाश हो जाता है। इसलिए हम लोगों को भक्ति करेंगे तब जीव का कल्याण होगा। समय 5 से ऊपर हो गया है, 2-4 भजन सुनेंगे तब आरती होगी। बोले श्री सदगुरु विशेष